नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, पूरे देश के विभिन्न राज्यों के साथी जानना चाहते हैं कि NIOS DLED में अब क्या हो रहा है। क्या NIOS DLED प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होगा? क्या NIOS DLED का नया गजट आएगा? क्या गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित होगा? और NIOS DLED में कहाँ थोड़ी सी चूक हुई, जिसके कारण से आज पूरा NIOS DLED जो है कि सड़कों में आ गया है। पूरी जो NIOS DLED की जो बहाली है उसमें NIOS DLED को रोका जा रहा है। उनकी डिग्री जो है कि रद्द हो गई है। तो ये पूरे कारण को आप सभी लोग जानना चाहते हैं। बार बार आप लोगों की अपील आती है, आप लोगों के कमेंट आते हैं, आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या अब आगे हो रहा है, क्या प्रक्रिया हो रही है। तो साथियों, जितने भी NIOS DLED वाले साथी हैं और अन्य जो भी प्रशिक्षित बेरोजगार साथी हैं कि बार बार मैं सही और सटीक बात आप लोगों के लिए कहता हूं, और सटीक और सही बात अगर आपको लगता है कि मैं कहता हूं, तो अगर मेरे चैनल में आप पहली बार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी बड़ी तादाद में आप शो करोगे कि यहाँ पर जनमत का बहुत बड़ा सवाल होता है कि जनमत होना जरूरी है। अगर जनमत नहीं होगा तो बिना जनमत के आदमी अकेला कब तक चलता रहेगा, कब तक आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा। चाहे उत्तराखंड से नंदन सिंह बोरा जी हों, चाहे बिहार से पप्पू यादव जी हों, ये अकेले आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। और निश्चित रूप से मैं आपको ये भी बता देता हूं कि नियोजित जो शिक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी कोर्ट में आपकी याचिका या रिट पिटीशन दायर नहीं कर सकता, वो किसी अन्य के माध्यम से ही लगाएगा। इस बात को भी आप सुनिश्चित कर लें। तो साथियों, चैनल में पहली बार है, जनमत का सवाल है, तो आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, लेकिन प्लीज़ जनमत तो ज़रूर दिखाइएगा। बेल आइकन को प्रेस करके घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करें। तो साथियों देखिए, बहुत बड़ा सवाल है कि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में ऐसे क्या चूक हुई कि जो थोड़ी सी गलती के कारण NIOS DLED की डिग्री जो 2 साल की थी वो 18 महीने की हो गई, जबकि आपको प्रमाण पत्र जो है कि 18 महीने के बजाय 2 साल का दिया गया है। लेकिन कोर्ट का कहना है कि कोई भी जो प्रोग्राम होता है कि वो जो है कि फॉर एवर होता है, जबकि कोर्ट का कहना है कि ये सिंगल वन टाइम सेटलमेंट था, वन टाइम प्रोग्राम था। तो साथियों, बहुत सारे साथी आप लोग ये भी जानना चाहते, कोई भी व्यक्ति डिग्री लेता है तो वो केवल एक बार के लिए डिग्री नहीं लेता है, वो लेता है हमेशा के लिए। वो हर जगह एलिजिबिलिटी रखे, हर जगह एलिजिबल रहे, इसीलिए डिग्री लेता है, इसीलिए जो है कि डिप्लोमा लेता है कि वो जो है कि कहीं के लिए भी एलिजिबल हो जाए। तो साथियों, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर गलती किसकी है? NCTE की है। तो अब जो है कि यहाँ पर NIOS DLED को चाहिए पूरा देश का सहयोग। हर जगह बहाली आएगी, हर जगह नए रिक्रूटमेंट आएंगे, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे उड़ीसा में हो। आपने देखा होगा उड़ीसा के अभ्यर्थी धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले थे। तो उड़ीसा में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, सब जगह बहाली आएगी। लेकिन हर जगह जो है कि NIOS DLED को रोका जाएगा, बहाली से रोका जाएगा। आखिर ऐसी क्या गलती रही, किस कारण से NIOS DLED की डिग्री रद्द हो गई? NIOS DLED के पास अब कौन सा विकल्प बचा है? क्या कोई व्यक्ति डिप्लोमा क्यों लेता है? वो चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले। कोई व्यक्ति डिग्री क्यों लेता है? वो चाहता है कि उसे सरकारी डिग्री मिले, निश्चित रूप से सरकारी डिग्री मिले। अब आपको ये बता देता हूं कि 31/12/2023 को पटना के गांधी मैदान में NIOS DLED वालों की एक फिर से मीटिंग रखी गई है, फिर से एक रैली निकली जा रही है। कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि नियोजित शिक्षक जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसा पप्पू यादव जी से बातचीत करी हमने, पप्पू यादव जी की बातचीत को सुना, उसके बाद स्पष्ट हो गया कि कारण भी हम जान चुके हैं कि जो नियोजित शिक्षक है वो जो है कोर्ट नहीं जा सकता। और हाई कोर्ट से आप लोगों का मामला जो है कि अब हाई कोर्ट से आपका मामला, कोई भी हाई कोर्ट का एडवोकेट है वो आपको जीत नहीं दिला सकता, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। क्योंकि अगर आप हाई कोर्ट में किसी भी रिट पिटीशन को लगाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके 1 मिनट में आपकी याचिका खारिज कर दी जाएगी, आपकी याचिका डिसमिस कर दी जाएगी।
बिहार टीआरई 1 वालों का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, उनका जो भी याचिका चल रही है, उनका जो भी केस चल रहा है वो पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, वो ठीक है। लेकिन जो टीआरई 2 वाले हैं, टीआरई 2 वाले जिन्होंने का रिजल्ट अभी रोका गया है कि बीपीएससी की तरफ से उन्हें लिस्टेड किया गया है, अलग से उनकी जानकारी में अलग से उनके लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। अब देखिए उनके पास जो डिग्री है जिसके बदौलत उन्होंने टीआरई 2 और टीआरई 1 का एग्ज़ाम क्रैक किया है या एग्ज़ाम पास किया है, उस डिग्री को बचाने के लिए उनके पास क्या चारा है। तो साथियों, उस डिग्री को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उस डिग्री को बचाने के लिए आप बड़ी तादाद में, देखिए उत्तराखंड के जो साथी हैं, उत्तराखंड के साथी के पास अब कुछ नहीं बचा है। उत्तराखंड के अभ्यर्थी अब कोड में NIOS DLED को लेकर के कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। ये बात आता है, उत्तराखंड के लगभग रास्ते बंद हो चुके हैं कि NIOS DLED के संबंध में हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए ये रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से जीतने के बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट था वो खारिज कर दिया, उसके बाद जो त्रिपुरा हाई कोर्ट का जजमेंट था वो खारिज कर दिया, जो मूल जजमेंट जिसके आधार पर। तो ये सारी चीज़ें जो है कि उनको NIOS DLED को अयोग्य करार दिया है। अब आप ही से सवाल पूछता हूँ कि जो उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं, उत्तराखंड के अभ्यर्थी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रास्ते आपके बंद हो गए, रास्ते आपके लिए खुले जरूर हैं, लेकिन आपको अब संघर्ष करने की ज़रूरत है। अब आपके लिए गजट नोटिफिकेशन एक बहुत बड़ी मजबूरी भी कह सकते हैं और एक बहुत ज़रूरी भी है। और अगर आप गजट नोटिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं तो आप ये नहीं चाहते कि किसी कोर्ट के बलबूते पर आप केस जीत लेंगे, ये संभावना लगभग बहुत कम है। नंदन सिंह बोरा जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर सरकार के पास एक बड़ी पावर है, जो भी कर सकती है सरकार आपको राहत दे सकती है। अब वो भी पावर जो है कि आपके पास केंद्र सरकार के पास है, जो आप अगर कोई भी कर सकती है, जो लेजिस्लेटिव ही कर सकती है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट कर सकती है, लेजिस्लेटिव कर सकती है। पार्लियामेंट यहाँ पर सरकार आपके अगेंस्ट गई है, पार्लियामेंट क्या करेगी ये आप समझ सकते हैं। तो साथियों, बहुत ज़रूरी है आप लोगों को गजट नोटिफिकेशन वालों के साथ जाना। और दूसरी बात, जितने भी अभ्यर्थी पटना के जो हैं कि पटना के जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो टीआरई 2 के मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो टीआरई 2 के मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जितनी बड़ी तादाद में जाएंगे। हम ये कहते हैं कि जितनी बड़ी तादाद में, हमेशा कोर्ट जो है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों की गलती नहीं, अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाती है, अभ्यर्थियों के हित में ही जो है कि बात करती है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब जो है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आप बड़ी तादाद में जा सकते हैं। इसलिए जो है कि नए केस के लिए आपने देखा है, अब नए केस में आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी डिग्री 18 महीने के बजाय 2 साल की है, आपकी डिग्री ये मतलब 2 साल का आपको प्रमाण पत्र दिया है। तो अब आपको ये कहना है कि एनसीटी ने जो 18 महीने जो 2 साल का NIOS DLED का डिप्लोमा कराया है, जो डिप्लोमा कराया वो 2 साल के बजाय 18 महीने में आपने परीक्षा क्यों ली। फिर दूसरी बात आपको ये भी बता देता हूँ कि NIOS DLED ने ये क्यों नहीं बताया कि ये जो है कि 1 टाइम रहेगा, केवल 1 टाइम ही रहेगा। और NIOS DLED ने 2 साल का प्रमाण पत्र क्यों दिया, इसको लेकर के आप कोर्ट जाएंगे कि भाई NCT के खिलाफ अब आप जो है कि CV शर्मा जी जो NIOS के चेयरमैन थे, NCT के खिलाफ, भाई NCT ने 18 महीने का जो कोर्स था, जो 2 साल का कोर्स था, वो 18 महीने में क्यों करा? अभ्यर्थी थोड़ी जानता है, आपका तो 2 साल का कोर्स 18 महीने में हो जा रहा, बढ़िया है। और NCT ने ये क्यों कहा कि कहीं भी देश में किसी भी कोने में नौकरी कि ये 1 टाइम है, ये क्यों नहीं बताया? और 2 साल का प्रमाण पत्र क्यों दिया? और 2 साल का प्रमाण पत्र जो आपके पास है तो वो 18 महीने का कैसे हो गया? तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, आप लोगों को सभी को ये चीज़ें समझनी होंगी। और जो लोग चाह रहे हैं कि उन्हें हाई कोर्ट से न्याय मिल जाएगा NIOS DLED को लेकर के, या हाई कोर्ट के एडवोकेट आप लोगों को कन्वेंस करते हैं
कि हम जो है कि आपको हाई कोर्ट से ही जीत दिला देंगे, ये संभावना नहीं है। लगभग अब सभी रास्ते अभी NIOS DLED के लिए कोर्ट की तरफ से बंद है। किसी भी हाई कोर्ट में आप जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दे देंगे, एक चुटकी में आप बाहर हो जाएंगे। अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, देखिए आपके लिए ये ज़रूरी हो गया है कि NCT के ऊपर केस करना। NCT के ऊपर केस करोगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो बड़े से बड़े वकील को आपको करना पड़ेगा कि भाई NCT ने 18 जो 2 साल का कोर्स है वो 18 महीने में आपकी परीक्षा क्यों ली, और NCT ने ये क्यों नहीं बताया कि ये जो है कि सिंगल टाइम है, 1 टाइम है, इसके बाद जो है कि एलिजिबल नहीं रहेंगे ये लोग। ये सारी गलतियां NCT की हैं। तो साथियों 31 दिसंबर को आप लोगों के यहाँ बिहार से आप लोगों की फिर से मीटिंग रखी जा रही है, तो आप बड़ी तादाद में वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, भाग लें, प्रतिभाग करें। जैसा कि आपने सभी देखें कि कोर्ट के लगभग सारे रास्ते अब बंद हो गए, किसी भी हाई कोर्ट में आप लगभग नहीं जा सकते हो। तो अब रहा कि आपके अगेंस्ट यही रहा कि NCT का जो प्रोग्राम था। आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी कोई पाठ्यक्रम बनता है उसकी समय अवधि तैयार होती है, तो उसमें आपने देखा होगा NCT का जो अधिनियम 1993 की धारा 14 है। मैं बहुत बार आप लोगों को जिक्र करता हूं कि NCT के अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत किसी कोई भी कोर्स होता है उसका पाठ्यक्रम समय अवधि तय करती है, तो वो उसी के अंतर्गत होता है, और वो 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, जितना भी होता है वो NCT तय करेगी इस अधिनियम के तहत। और ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए और ये अपने एडवोकेट से बात करनी चाहिए। NCT का जो अधिनियम 1993 की धारा 14 है, उसमें उपधारा शायद मेरे ख्याल से 2 है या जो भी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। धारा 14 है, उसमें देख लेना है कि किसी भी पाठ्यक्रम की अवधि के लिए NCT के पास पावर है, वो 18 महीने का भी बना सकती है, 2 साल का। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। अब जैसा सिंगल टाइम है, ये एक प्रोग्राम है, बोल दिया कि डिप्लोमा नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, ये गलती किसकी है? तो आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है और एक साथ एकजुट होकर के आप गुटबाजी में देखिए। सही मायने में आप समझिए, नियोजित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। आपको किसी न किसी अन्य राज्य की ज़रूरत पड़ेगी। NIOS DLED वाले आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लगा सकते हैं, ये भी बात बता देता हूँ। तो आपको किसी दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब वक्त है आपको, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड के साथ भी एकजुट होकर के अब कार्य कर सकते हैं। जैसा हमने पप्पू यादव जी से बातचीत करी, उस बातचीत में भी ये बहुत बड़ी बात हुई, कुछ बातें सही भी लगी हमें। बाकी तो हम ये नहीं कह सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ऑलरेडी दे दिया, हाई कोर्ट से आप जीत के गए हैं, तो बाकी क्या है, आप लोग क्लेरिफिकेशन में जा सकते हैं। बाकी आपके रास्ते तो बंद नहीं है, लेकिन आपकी मजबूरी है आप गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित करना। अब आप सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर केस लगा सकते हैं? एक वही केस बनता है, कौन सा, जो NCT ने जो गलती करी, उस केस के लिए आप जा सकते हैं। बाकी कहीं भी किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट, किसी भी एडवोकेट के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।